हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास थर्ड चैप्टर सेकंड आर अर्थ। तो सबसे पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट आर अर्थ इज़ अ प्लैनेट। सबको पता है कि हमारा अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। जैसे हमारा सन क्या है, एक स्टार है, उसी तरीके से हमारा अर्थ क्या एक प्लैनेट है। बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन सर्टेन वेज। लेकिन और बाकी प्लैनेट से ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है बाकी सभी प्लैनेट से। इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। लेट अस नो मोर अबाउट इट। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अब अर्थ के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव एयर एंड वाटर। सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है अर्थ जिस पर क्या है, एयर है एंड वाटर है। ठीक है, एयर एंड वाटर प्रेजेंस है, मतलब हवा और पानी दोनों हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर दैट लाइफ एग्जिस्ट हेयर। और इसी वजह से, मतलब यहाँ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो क्यों पॉसिबल है, इस एयर और वाटर के प्रेजेंस की वजह से। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। 3/4 of Earth's surface is covered with water and 1/4 of it is covered with land. अर्थ जो है सन से डिस्टेंस के मामले में थर्ड प्लैनेट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा, अर्थ आएगा। ठीक है, और 3/4 है जो अर्थ का 3 पार्ट है वो किससे कवर्ड है, अर्थ की सरफेस का वाटर से कवर्ड है। और 1/4 क्वार्टर कैसे होता है, जैसे ये हम मान लीजिए टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 पार्ट्स में इसके क्या कवर्ड है, वाटर कवर है। ठीक है, और इसका जो 1 पार्ट है ये किससे सराउंडेड है, ये पार्ट जो है ये लैंड एरिया है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, ब्लू कलर से जो भी पार्ट ये सराउंडेड है ये वाटर है, और ये वाला जो पार्ट है ये लैंड एरिया है। तो ये देखिए कितना सारा पानी है, ब्लू कलर से कितना पार्ट कवर है। ठीक है, इट गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू सस्टेन लाइफ। अर्थ क्या है, सन से इक्वल अमाउंट में हीट एंड लाइट रिसीव करता है, और इसी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। मान लीजिए कि अगर कोई प्लैनेट सन के बहुत ज़्यादा पास होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कोई प्लैनेट सन से बहुत ज़्यादा दूर होगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इसी वजह से अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल ऐसे डिस्टेंस पे है कि वहाँ पे न ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और न ही बहुत ज़्यादा सर्दी। अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो अर्थ इज़ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ जो है वो किससे कवर है, एक गैसेस की लेयर से कवर्ड है, जिसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो डस्ट मिट्टी होती है उसके कुछ पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस के नाम हैं। इन सब से मिलकर ये लेयर बनी हुई है अर्थ के चारों ओर। दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और इस लेयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की अगर डेफिनेशन पूछे तो भी आपको बताना है यही कि द लेयर ऑफ एयर that contain nitrogen, oxygen and carbon dioxide, water vapor and dust particles is called atmosphere. The atmosphere protects us from the sun's harmful rays. Atmosphere क्यों है, क्या काम है इसका, तो सन की जो डायरेक्ट रेज आती है, मान लीजिए यहाँ पे सन है तो इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज आएगी, हार्मफुल रेज आएगी, उससे बचाने के लिए ये लेयर्स बनी हुई है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है। We would not live if there were no oxygen to breathe in. अगर अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं होता, हवा नहीं होती, तो हम सांस ही नहीं ले पाते, तो हम कैसे ज़िंदा रहते। ठीक है, तो इसलिए उस कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अब बात करते हैं अर्थ के शेप की, शेप ऑफ द अर्थ। लॉन्ग अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। They thought that they would fall off if they went too far in the same direction. बहुत टाइम पहले लोग क्या सोचते थे कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, और लोग अगर सेम डायरेक्शन में जाते जाएंगे, बिल्कुल सीधे जाते जाएंगे, तो वो एक जगह पे जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे।
ठीक है। इसलिए लोग उस टाइम तो इतने इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, इतने रिसर्च नहीं होते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था अर्थ क्या है, बिल्कुल फ्लैट है। फर्दिनांड मैगलेन वॉज द फर्स्ट टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। फर्दिनांड मैगलेन ऐसे पहले आदमी थे, ये फर्दिनांड मैगलेन की इमेज दी हुई है। इन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था कि अर्थ क्या है शेप में, राउंड है, स्फेरिकल शेप में है। 1522 में फर्दिनांड मैगलेन ने हमें ये बात बताई थी, ये प्रूव किया था कि अर्थ क्या है शेप में, स्फेरिकल है, मतलब राउंड है। कैसे बताया था? तो he and his sailors sailed from Spain on a long voyage on the ship Victoria. वो अपने सेलर्स के साथ, ठीक है, उनके और भी जो साथी थे उनके साथ सेलिंग करते हुए, मतलब शिप चलाते हुए कहाँ से निकले, स्पेन से निकले। उनकी शिप का क्या नाम था, विक्टोरिया, ठीक है, वहाँ से उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट किया। The ship sailed all the way around the world and reached the same point from where it had started. तो उनकी शिप ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में वो घूमे, पूरी दुनिया में घूमे, और कहाँ पहुँचे वो, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसलिए फिर उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ क्या है, राउंड है। दिस क्लियरली प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल. The pictures of the earth taken by the astronauts from the space also prove that the earth is round. जो एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से जो पिक्चर्स ली अर्थ की, वो भी ये प्रूव करती है कि अर्थ क्या है, शेप में राउंड है। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, स्पेस की, स्टार्स की, सन, मून, ठीक है, ये जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, इनकी जो भी स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। Though the earth looks like a ball, it is more like an orange, slightly flattened at the top and bottom. अर्थ दिखता कैसा है, बॉल की तरह दिखता है, लेकिन ये है कैसा, ऑरेंज की तरह। क्यों? बॉल कैसा होगा, बिल्कुल शेप में ऐसे गोल होगा, लेकिन ऑरेंज ऐसा गोल थोड़ी ना होता है। ऑरेंज क्या होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, ऊपर से भी थोड़ा सा चपटा और नीचे से भी थोड़ा, ठीक है। आप सबने ऑरेंज खाया होगा तो देखा होगा, या अब नोटिस करना कि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट होता है ऑरेंज। तो अर्थ भी कैसा है, ऑरेंज की तरह है, टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा फ्लैट है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स, और ये जो टॉप और बॉटम होते हैं अर्थ के, इन्हें क्या बोला जाता है, पोल्स बोला जाता है। द नॉर्थ पोल एट द टॉप एंड द साउथ पोल एट द बॉटम। ये देखो, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर किधर से होती है, अगर 2D में, मतलब जब हम बुक में स्टडी करते हैं, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ बोली जाती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अगर अर्थ हमारा ऐसे राउंड होगा तो ये वाला पोल जो है, ये पोल कौन सा, ऊपर और नीचे से फ्लैट होती है ना। तो ये दो पॉइंट बनेंगे, तो इसे बोला जाता है नॉर्थ पोल, और इसे क्या बोला जाता है, साउथ पोल, ठीक है। और अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला पार्ट क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। द हॉरिजॉन एंड द कोस्ट। लुकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट। अगर आप कुछ दूरी से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा कि लैंड और स्काई पार्ट जो है वो क्या है, मिल रहे हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देखो, जैसे ये सन दिखा रहा है ना आपको, यहाँ पे अगर बहुत दूर से देखोगे तो क्या दिख रहा है कि ये स्काई है और ये जो ओशियन है ये क्या है, मिल रहे हैं, लैंड और स्काई ये मिलते हुए दिखते हैं। बट इन रियलिटी दे डू नॉट मीट। रियली में ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं मिलते हैं। आप कभी सनसेट देख रहे होंगे तो आप ध्यान से देखना, या कभी सनराइज़ देख रहे होंगे तो क्या देखते हो आप, पहाड़ों के पीछे से सन निकलता है। तो रियल में क्या ऐसा होता है, नहीं। या सनसेट देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अर्थ के, मतलब लैंड से जाके सन जो है वो मिल गया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। The place at which the land and sky appear to meet is called the horizon. तो वो प्लेस, जिस प्लेस पे हमें ऐसा लगता है कि सन जो है, या मतलब जो स्काई है वो और लैंड पार्ट जो है वो मिल रहा है, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, हॉरिजन, ठीक है। वैसे भी बोलते हैं ना ये हॉरिजन और ये वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो इस तरीके से ये जो लैंड पार्ट और सी पार्ट, स्काई पार्ट, सॉरी, लैंड पार्ट एंड स्काई पार्ट जहाँ पे मिलता हुआ दिखता है, वो रियल में मिलता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है। तो वो जो लाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन।
बट व्हेन वी मूव क्लोजर टू द हॉरिजॉन इट सीम्स टू मूव फर्दर अवे। फिर जैसे आप थोड़ा आगे जाते जाओगे ना, फिर थोड़ा और आगे जाके क्या लगेगा कि ये पॉइंट और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, थोड़ा और आगे जाओगे तो लगेगा पॉइंट और ज़्यादा बढ़ गया है। ये कभी नहीं मिलते हैं। लैंड एंड सी मीट एट द कोस्ट। लैंड और सी जहाँ मिलते हैं आके, वो एरिया क्या कहलाता है? कोस्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है कोस्ट कहलाता है। और ओशियन या सी के आसपास का जो लैंड वाला पार्ट होता है इसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट जहाँ पे पानी और ये जो लैंड है ये मिलता है, ये पार्ट कहलाता है कोस्ट। और इसके आसपास का एरिया क्या कहलाता है? कोस्टल एरिया। Stand on the coast and face the sea. It seems as if the water and the sky are meeting at a distance. However, this is not so. जैसे हमने हॉरिजॉन पढ़ा उसी तरीके से अगर आप बहुत दूरी से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वाटर और स्काई जो है आपस में मिल रहे हैं एक पॉइंट पे आकर, लेकिन ऐसा रियली में होता नहीं है। अब बात करते हैं लैंड एंड वाटर। अर्थ पे कितना पार्ट लैंड है और कितना पार्ट वाटर। जैसे हमने अभी पढ़ लिया था कि 3/4 लगभग 75% एरिया जो है अर्थ का वो किससे कवर्ड है? वाटर से। और 1/4 मतलब कि क्वार्टर का 1 पार्ट या फिर 25% एरिया किससे कवर है? लैंड पार्ट से। The surface of the earth consists of large land masses and huge water bodies. The large land masses are called continents and the huge water bodies are called oceans. अर्थ का काफ़ी बड़ा पार्ट जो लैंड से कवर्ड है उसे क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट्स। मतलब जो भी लैंड एरिया है उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट्स। और जो वाटर पार्ट है, वाटर बॉडीज़ है, उन्हें क्या बोला जाता है? ओशियन। ठीक है, 2 पार्ट में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ओशियंस कितने हैं? 5 ओशियंस हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है, ये जो भी ब्लू पार्ट से आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर वाला एरिया, वो सारा क्या है? ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो हमारा इंडिया का मैप भी दिख रहा है, यहाँ पे छोटू सा ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे ना, यहाँ पे देखो इंडिया का मैप भी दिख रहा है हमारा। ठीक है, और ये जो लैंड पार्ट है ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। ये जो भी आपको कलरफुल दिख रहा है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारा क्या है? कॉन्टिनेंट्स। और जो भी ब्लू पार्ट्स दिख रहा है वो क्या है? ओशियन। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? एशिया। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारे क्या है? कॉन्टिनेंट है। और ओशियंस कौन कौन से हैं? इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सबसे पहले पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये देखो इधर दे रखा है ना, नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक। तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, ये सारे हमारे ओशियंस हैं। देखिए कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। द 7 कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन साइज आर। मतलब सबसे बड़े से छोटे साइज में बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? अफ्रीका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाइल ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा। कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। ठीक है, इन कॉन्टिनेंट्स को फिर छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें क्या बोला जाता है? कंट्रीज बोला जाता है। जैसे हमारा इंडिया भी क्या है? एक कंट्री है। और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में। अब ओशियन की बात करते हैं। ओशियन कितने हैं? 5 ओशियंस हैं। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। उसके बाद अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ठीक है, सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट वाइल द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन। उसके बाद में और भी जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके अलावा वो कौन कौन सी हैं? जैसे सीज, ओशियन के अलावा उसके बाद में और कौन सी वाटर बॉडीज़ आती है? सी आते हैं। ठीक है, सीज आर ऑल्सो लार्ज वाटर बॉडीज़। उसके अलावा लेकिन ये क्या होते हैं? ओशियन से छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन ओशियन। ठीक है, ओशियन जितने बड़े नहीं होते। उसके अलावा और कौन से हैं? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, वेल हैं, कुएँ,
ये आपने देखे होंगे अपने आसपास। तो ये भी क्या है, वाटर बॉडीज़ ही है, पानी रहता है इनमें। मेन जो सी हैं वो कौन कौन सी हैं, मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी, बाल्टिक सी, ठीक है, ये सारे वाटर बॉडीज़ हैं। ये तो हमने पढ़ा इस चैप्टर के बारे में। अब हम इसकी समरी कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या क्या पढ़े। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ एयर एंड वाटर। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे एयर भी है और वाटर भी है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, द एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, एयर का एक ऐसा ब्लैंकेट जो अर्थ को सराउंड करता है, अर्थ के चारों ओर है, उसे क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फर्दिनंद मैगलन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव डेट द अर्थ इज़ राउंड। फर्दिनंद मैगलन ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है। उससे पहले लोग क्या सोचते थे कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। नेक्स्ट पॉइंट, द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड पोल्स। अर्थ का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट क्या कहलाता है, पोल्स कहलाता है, ठीक है। हमने इसमें न्यू वर्ड जो है वो कौन कौन से पढ़े, कॉन्टिनेंट जो आपके लिए न्यू होंगे, जो हमने सिर्फ इस चैप्टर में पढ़े हैं, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर आपने पहले भी मतलब चैप्टर में पढ़ रखा होगा, लेकिन मेनली हमने इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये था हमारा चैप्टर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। थैंक यू।